जगन्नाथपुरी में 16 दिन का एक व्रत आता है। जगन्नाथपुरी में 16 दिन का एक व्रत आता है। उसमें 16 दिन व्रत रखते हैं लोग और 16 दिन तक लक्ष्मी जी भ्रमण करती रहती हैं, चारों तरफ भ्रमण करती रहती हैं लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी घूम रही थी। जैसे ही लक्ष्मी जी घूम रही थी तो पंडा पुजारी बाकी लोग तो सब लोगों को सोते हुए देखा। लेकिन एक वहां की सुपच थी, झाड़ूदार, बड़ी विपन्न थी, बड़ी गरीब थी। कुछ चावल का कुछ प्रसाद बनाया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे लक्ष्मी माता, हमारे इस प्रसाद को स्वीकार करें, ग्रहण करें। मैं तो बड़ी विपन्न हूँ, बड़ी गरीब हूँ, आप इसी का भोग लगाएं। अब लक्ष्मी जी घूम रही थी तो लक्ष्मी जी ने बाहर से देखा, भगवान की बड़ी पवित्रता है, गौ के गोबर से लिपा हुआ है और गाय रखी हुई है, भोग लगाई है और रात्रि भर सारी रात्रि जगते हैं। तो जागरण कर रही थी, सारी रात्रि जगती रही। तो लक्ष्मी जी आ गई प्रत्यक्ष प्रकट होकर के, वाणी भाव से नहीं, आज तो मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे घर का भोग पाऊंगी, प्रत्यक्ष तुम्हारे घर का भोग पाऊंगी, लगाओ भोग। तो उन्होंने भोग लगाया और लक्ष्मी जी ने प्रत्यक्ष पाया। अब बलराम जी घूम रहे थे, शायद डॉक्टरों ने कह दिया होगा कि दाल भात बहुत खाते हो महाराज, तो सैर किया करो, जरा सैर किया करो। तो बलराम जी सैर कर रहे थे। डॉक्टरों की बात हम तो मान नहीं पाते, क्योंकि प्रमादी और आलसी होने के कारण, क्योंकि रोज रोज नहीं घूमा जाता, रोज रोज घूमने का टाइम ही नहीं लगता, इसलिए साल 2 साल में इकट्ठा घूम लेते हैं। तो बलराम जी घूम रहे थे। वैसे घूमना तो चाहिए, घूमना तो चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है घूमना, पर हम घूम नहीं पाते। तो डॉक्टरों ने बलराम जी से भी कह दिया होगा, बलभद्र प्रभु से कह दिया होगा कि दाल भात बहुत खाते हो, तो जरा सैर कर लिया करो, घूमा करो। तो बलराम जी घूम रहे थे तो उन्होंने देख लिया, लक्ष्मी जी को देख लिया, हे भगवान, हमारी नाक कटवा दी, वसुदेव जी की नाक कटवा दी, और इस सुपच के यहाँ पर श्री हरिनारायण गोविंद कर रही है। देख करके वापस आ गए कोई। अब जगन्नाथपुरी में भगवान का प्रसाद लक्ष्मी जी बनाती हैं, लक्ष्मी जी ही बनाती हैं। आज भी महाराज जी जगन्नाथ जी का प्रसाद लक्ष्मी जी ही बनाती। वहां के स्वार है ना, जो रसोईया हैं, उत्कल ब्राह्मण, तो वो भी महाराज आज रसोई में बैठते हैं तो इस भाव से बैठते हैं कि हम जगन्नाथ जी की गृहिणी है, जगन्नाथ जी की गृहिणी, इस भाव से बैठते हैं। तो शाम का समय था, लक्ष्मी जी ने भोग रखा, भोग दिया। तो जगन्नाथ जी ने कहा, भैया जी, तो बलराम जी ने कहा, नहीं ना, मन नहीं है, इच्छा नहीं है खाने की। तो जगन्नाथ प्रभु ने कहा, क्या बात है भैया, तुम्हें हमारी कसम, कोई बात है तो हमें बताइए, हमें बताओ भैया, कोई बात है तो। बोले, आज ये उस सुपच के यहाँ पर श्री हरि नारायण गोविंद कर रही थी, श्री नारायण गोविंद हरि कर रही थी। अब इसके हाथ का भोग पाने लायक रहा है क्या? अब तो इसके हाथ का भोग पाने लायक नहीं रहा है। तो जगन्नाथ प्रभु ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी भाई झूठ तो बोलते नहीं, क्या बात है बताओ। बोले, हाँ, हम उनके यहाँ भोग पाके आए हैं। तो अब तो भगवान भी चुप हो गए। तो उन्होंने कहा, आप? बोले, अब भैया नहीं पा रहे तो मैं भी नहीं पा सकता।
भैया भोग नहीं पा रहे हैं तो मैं भी नहीं पा सकता। तो लक्ष्मी जी ने कहा फिर ठीक है, जब आपने हमको नकार ही दिया, जब आपने हमको नकार ही दिया कि ये बस हमारे हाथ का भोग प्रसाद तुमने नहीं लेना, तो फिर हमारे यहाँ रहने का क्या फायदा? यहाँ पर रहने का कोई फायदा है क्या? तो हम तो चले जाते हैं। अब लक्ष्मी जी ने कहा हम यहाँ चले जाते हैं। तो भगवान ने कुछ कहा नहीं, चुप रहे। भगवान भी नहीं बोले और बलराम जी को तो बोलना ही क्यों था। लक्ष्मी जी ने कहा मौनम स्वीकृति लक्षणम, यानी मौन हो, आप भी कोई जवाब नहीं दे रहे, वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब आपकी स्वीकृति है, आपकी इच्छा है, आप दोनों ने हमको नकार दिया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी ने कहा अब हम जा रहे हैं, हमसे कोई गलती त्रुटि हो गई है तो उसे क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना। ठीक है, लक्ष्मी जी चले गई। महाराज जिस दिन लक्ष्मी जी गई, बुरा नहीं मानना, लक्ष्मी जी गई और रात को बेड पे सोए हुए थे प्रभु, तो देखा सुबह जमीन में पड़े हुए थे। महाराज क्या हुआ? अरे भाई लक्ष्मी चले गई तो कुछ रहेगा क्या? सोने के पलंग पर सोए हुए थे, जमीन में पड़े हैं। लक्ष्मी जी चले गई, बेड चला गया है, बर्तन भांडे चले गए, आटा दूध दही छाछ मठा, कपड़े भी चले गए, निर्वस्त्र हो गए महाराज। अब तो आंख खुली तो ये क्या हुआ? बलराम जी ने कहा भैया हमें नहीं पता थी कि तुम्हारी बहू इतनी तनक मिजाज है कि हमने कुछ कहा तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया और चली गई यहां से, हमें नहीं पता थी। चलो जो हुआ सो हुआ। अब तो भगवान कहते भैया जी यहाँ तो कोई भोग प्रसाद वाला भी नहीं आ रहा है, और दिन तो बड़े बार बार खिलाते थे, आज तो कोई ये भी नहीं पूछने आया कि जगे कि सोए कि क्या है क्या नहीं है, कोई पूछने ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, स्वर्ग द्वार पर चलते हैं। कहाँ पर? समुद्र के किनारे, यहाँ पर भिक्षुक लोग बैठते हैं। अब जगन्नाथ जी फटे हाल में थे, बच्चे रूप में, तो स्वर्ग द्वार पर बैठे हुए थे। कोई सज्जन सेठ आए, उनको बड़ी दया आई, भाई छोटे बच्चे हैं भूखे हैं, तो उनके फटे से अचला में, फटी सी साफी बोलते हैं, तावल बोलते हैं, फटे से अचले में वो रख दिया, लैया दे दी, लैया बोलते हैं, लाजा हम खील बतासे जैसे बोलते हैं, वो एक एक मुट्ठी दोनों के हाथ पर रख दिया। लक्ष्मी जी ने पवन देव को इशारा किया, लक्ष्मी जी से सब डरते हैं, लक्ष्मी जी ने इशारा किया इनको उड़ा ले जाओ। जैसे ही हुआ समुद्र के किनारे हवा तो चलती है, और लक्ष्मी जी का इशारा हुआ तो महाराज सब खील पता नहीं कहाँ चले गए, यहाँ से वहां सब हवा में उड़ गए। बलराम जी ने कहा भैया ये तो पीछे पड़ गई, ये तो पीछे पड़ गई हमारे, ये तो लक्ष्मी जी का प्रकोप है। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब घर की बहू है, चलो मना लेते हैं। भगवान ने कहा आप भैया आपने जब मनाने के लिए कह दिया तो आप फिक्र मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मना हम लेंगे, मना तो हम लेंगे, आप फिक्र मत करो, मना लेंगे। अब आपने कह दिया तो, पर वो है कहाँ? ढूंढो तो सही पहले उसको ढूंढो तो सही, वो है कहाँ? चलो कहाँ जाएगी? पुरुषोत्तम क्षेत्र है, यही होगी। चलो भगवान फटे हाल में थे, ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं लक्ष्मी जी को महाराज। अब ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं तो आगे देखते हैं उसी के जिसके यहाँ लक्ष्मी जी ने भोग लगाया था, प्रसाद लिया था, उसी के द्वार पर महाराज बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है, भंडारे पे भंडारे चल रहे महाराज, बड़े आनंद मग्न होकर के। बलराम जी ने कहा भैया भूख तो बड़ी जोर से लगी है, भूख तो बड़ी जोर से लगी है, चलो पहले
खा लेते हैं। लाइन में लग गए तो लक्ष्मी जी ने अंदर से देख लिया, महाराज कोई विचार नहीं हो रहा है। तो लाइन में लग गए तो भगवान ने कहा ये वही तो है जहां पर आप नाराज हुए थे और फिर आप वहीं। बोले अभी तो उसी बात को लेके बैठा है, चल जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। तो बोला ठीक है भाई अब तुम्हारी जैसी इच्छा। लाने में लग गए। लक्ष्मी जी ने अंदर से देख लिया, लक्ष्मी जी ने अंदर से देख लिया और अपनी जो भक्तिन थी उससे कहा इनको जाओ बाहर से लेकर के आओ, इनको अंदर ले आओ। भक्तिन उनकी गई, भगवान से फटे हाल में थे बच्चे रूप में। उसने कहा आप अंदर चलिए, आप यहाँ नहीं, आप अंदर चलो। भगवान ने कहा अंदर क्यों? बोले हमारी मालकिन आपको बुला रही है, अंदर बुला रही है। बोले हम तो तुम्हारी मालकिन को जानते नहीं, फिर अंदर कैसे? बोले आप नहीं जानते लेकिन हमारी मालकिन आपको बहुत अच्छी तरह से जानती है महाराज, आप अंदर चलो। अंदर लाए, अंदर आसन बिछाया और लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने हाथों से भोग बनाया प्रभु के लिए। जैसे ही थाली आई महाराज बड़ी बड़ी सुगंधें आ रही हैं। बलराम जी कहते हैं भैया ये तो बहू के हाथ का खाना मालूम होता है, ये तो बहू के हाथ का खाना मालूम होता है। तो भगवान ने कहा स्वाद तो वही है भैया, स्वाद तो वही है। और तो इतने में ही भगवान प्रकट हो गए, अपने रूप में आ गए। लक्ष्मी जी भी आकर के चरणों में गिरी। लक्ष्मी जी ने कहा देखो आप अपने भक्तों में भेदभाव नहीं देखते तो फिर मैं भी तो आपकी पत्नी हूं, लेकिन मैं मन तो रही हूं, लेकिन मेरी शर्त है। क्या शर्त है? बोले यहाँ पर जगन्नाथ क्षेत्र में जो भी आपके प्रसाद के पाएगा, यहाँ कोई प्रसाद में कोई भेद नहीं होगा। भगवान ने कहा तथास्तु। और क्षेत्रों में उन्हें भजन सिमरन करने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जगन्नाथ क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में यहाँ का प्रसाद पाने से जीव को मोक्ष मिल जाना चाहिए, मोक्ष मिलेगा। भगवान ने कहा ठीक है मोक्ष मिल जाएगा। भगवान